Hello students, today we are going to discuss on a very basic topic of organic chemistry which is GOC means General Organic Chemistry. Students, ये organic chemistry का फंडामेंटल पार्ट है, बहुत ही लग्जरी टॉपिक माना जाता है नीट और जेई जैसे एग्जाम्स के लिए। तो हम कार्बन और कार्बनिक यौगिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F2 2s2 2p2 मींस इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यह 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और हम कार्बन की एक स्पेसिफिक नेचर के बारे में भी जानते हैं कि कार्बन में कैटेनेशन की नेचर पाई जाती है, यानी कि चेन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इससे आगे की बात करता हूं। पहले आज मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद अनदर कार्बन एटम्स, कार्बन हैव 5 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी कार्बन, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, या इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है कि यदि कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, यदि कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। जैसे मैं एग्जांपल लूं H3CH3, ये एग्जांपल है बेटा एथेन का। इसमें ये कार्बन भी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। दूसरा टाइप लूं मैं कार्बन का, सेकेंडरी कार्बन, या इसे बोलते हैं द्वितीय कार्बन, या इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। मैं एग्जांपल लूं बेटा प्रोपेन। इसमें ये मिडिल वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। ये मिडिल वाला कार्बन इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। और स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन इधर से एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब मैं कार्बन का अगला टाइप लूं, दैट इज टर्सरी कार्बन, या इसे तृतीय कार्बन या 3 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। मैं एग्जांपल लूं मैं बेटा नियोब्यूटेन का। इस नियोब्यूटेन के एग्जांपल में ये जो कार्बन है ये इधर से एक कार्बन से, इधर से एक कार्बन से और इधर से एक कार्बन से, मींस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। जबकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अगला टाइप क्वाटरनरी कार्बन, या मैं बोलूं चतुष्क कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। मैं एग्जांपल लूं नियोपेंटेन का। ये बेटा नियोपेंटेन है। इसमें ये जो कार्बन है
ये 4 कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस ये 4 डिग्री कार्बन है। जबकि ये सारे एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये सारे 1 डिग्री कार्बन हैं। अगला टाइप कार्बन का टाइप है सुपर कार्बन। सुपर कार्बन की मैं डेफिनेशन दूं कि ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, उसे कहते हैं सुपर कार्बन। जैसे मैं बात करूं मेथिल अल्कोहल की, तो ये जो कार्बन है ये किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये सुपर कार्बन है। अब मैं इसी के साथ एक टॉपिक पढ़ लूं कि हाइड्रोजन के टाइप। तो देखो बेटा, 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सारे 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, यानी कि जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, और 4 डिग्री पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो 4 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, थोड़ा सा हेवी एग्जांपल है लेकिन आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये एग्जांपल है आइसोऑक्टेन का। ये एग्जांपल है बेटा आइसोऑक्टेन का। मेरे को इसमें पूछे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन की अपने को नंबर बतानी है। इसमें मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन की काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। देखना, ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब ये इधर से भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये 4 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। मतलब अगर मेरे को पूछे कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं तो मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 कार्बन 1 डिग्री। अगर मेरे को 2 डिग्री कार्बन पूछे तो मैं गिनूंगा 1 कार्बन, और अगर मेरे को 3 डिग्री कार्बन पूछे तो मैं कहूंगा कि 1 कार्बन। मेरे को 4 डिग्री कार्बन पूछे तो मैं बोलूंगा 1 कार्बन। मतलब टोटल 8 कार्बन है, और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री मैं अपने आप बता दूंगा। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जैसे 1 डिग्री पे हाइड्रोजन काउंट करें, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास टोटल हाइड्रोजन आ गए 15। अब मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, 2 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास, मैं 2 डिग्री कार्बन गिनूंगा। 1 कार्बन है 2 डिग्री का और इस पे हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, तो मतलब मैं कहूंगा कि मेरे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2। मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास 1 है और उस पे 3 डिग्री कार्बन मेरे पास 1 है और उस पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा 3 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 1। मैं 4 डिग्री की बात करूं तो देखो बेटा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी हैं, मतलब 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, तो कंपाउंड में 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है। अब मैं कार्बन के नेक्स्ट टाइप में चलूं जो है एलाइलिक कार्बन, जो है बेटा एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? कार्बन अटैच्ड विद नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड।
अगर डबल बॉन्ड से अगला कार्बन जो होगा वो एलाइलिक कार्बन होगा, मींस ये पोजीशन जो होगी वो एलाइलिक पोजीशन होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल दूं, ये पोजीशन जो है वो एलाइलिक पोजीशन है और इस पे क्लोराइड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये इसका जो नाम होगा वो होगा एलाइल क्लोराइड। मैं एक और एग्जांपल लूं, ये एलाइलिक पोजीशन है और इस डबल बॉन्ड के अगले पोजीशन, अगले कार्बन की पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है और एल्कोहल जुड़ा हुआ है। मैं इसका नाम लिख दूंगा बेटा एलाइल एल्कोहल। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लूं, ये एलाइलिक पोजीशन है और इस पे मैं अटैच कर दूं एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एलाइल एमीन। इसका नाम हो जाएगा क्या? एलाइल एमीन। अब मैं अगला कार्बन का टाइप पढ़ूंगा और उसका नाम है विनाइलिक कार्बन। उसका नाम है विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन। मैं विनाइलिक कार्बन के बारे में पढ़ूं तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो होता है विनाइलिक कार्बन। जैसे मैं बात करूं इसकी, तो इसका नाम हो जाएगा, चूंकि ये विनाइलिक पोजीशन है, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। मैं अगर एग्जांपल लूं, डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ कार्बन अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा बेटा विनाइल एल्कोहल। अब मैं कार्बन के नेक्स्ट टाइप में चलता हूं जिसका नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन। जिसका नाम है बेटा बेंजाइलिक कार्बन। यह कौन सा कार्बन है? अगर कोई कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मींस ये बेंजाइलिक कार्बन है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा टोलुइन। अगर मैं इस टोलुइन से एक H रिमूव कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसका नाम होता है बेटा बेंजिल। अब मैं बेंजिल से वापस एक H रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा मिलेगा, इसका नाम होता है बेटा बेंजल। मैं एक H और रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर मिलेगी और इसको नाम दूंगा बेंजो। अब मैं नाम कैसे लिखूंगा? अगर मैं यहां पे Cl लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजिल क्लोराइड। अगर मैं यहां पे 2 Cl लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। अगर मैं यहां पे 3 Cl लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये सारे बेंजाइलिक कार्बन कहे जाते हैं। मैं कार्बन का नेक्स्ट टाइप पढ़ूं, उसका नाम है फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन। ये फिनाइलिक कार्बन क्या होता है? देखो, बेंजीन से अगर मैं एक H निकाल दूं तो इसका मोनोवेलेंट फ्री रेडिकल बनता है कुछ ऐसा, जिसे बोलते हैं फेनिल या C6H5 या। तो देखिए, ये फेनिल में ये फिनाइलिक पोजीशन होती है, ये कार्बन बोला जाता है फिनाइलिक कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, तो ये कार्बन बोला जाएगा फिनाइलिक कार्बन और इसका नाम हो जाएगा फेनिल क्लोराइड। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तो इसका नाम बेटा फिनाइल एल्कोहल नहीं होगा, फिनाइल और एल्कोहल दोनों को मिक्स करके नाम लिखेंगे फिनोल।
मैं एक एग्जांपल और लूं, इस फिनाइलिक पोजीशन पे मैं अगर NH2 जोड़ दूं तो इसका नाम फिनाइल एमीन नहीं होगा, इसका नाम होगा एनिलीन। वैसे फिनाइल एमीन भी गलत नहीं है, लेकिन इसको जनरली बोल जाता है एनिलीन के नाम से पहचाना जाता है। अब मैं कार्बन का अगला टाइप पढ़ूं जिसका नाम होता है एक्रिलिक कार्बन। एक्रिलिक कार्बन या एक्रिल कार्बन भी कहा जाता है। ये क्या है? विनाइलिक कार्बन से, हम जानते हैं कि विनाइलिक कार्बन होता है डबल बॉन्डेड कार्बन, और विनाइलिक कार्बन से कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसका कार्बन इस विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। विनाइलिक कार्बन से ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें कार्बन हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखो बेटा, ये विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बन जो है विनाइलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, चूंकि ये एक्रिल पोजीशन है, इसका नाम हो जाएगा एक्रिलिक एसिड। मैं दूसरा लूं एग्जांपल, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है जो विनाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एक्रिलो नाइट्राइल। इस प्रकार हम कार्बन को अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं और उनको पढ़ते हैं। यह एक बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज हमने पढ़ा। अब इस टॉपिक की मदद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है भाषा का निर्माण होगा, क्योंकि फर्दर हम सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड या आइसो ऑक्टेन, तो हम इनसे फिर IUPAC नेमिंग भी पढ़ेंगे, इनका कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, डेराइव्ड नेम भी पढ़ेंगे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा बनाएगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।